सवाल पूछा है कि आदिल क्या राखी को मारा करता था, ठीक है, हर एक के जहन में दिमाग में था। अब मैं आपके सामने आप लोगों के मीडिया के समक्ष एक ऐसा फोटोग्राफ रखने वाला हूं और एक मेडिकल रिपोर्ट रखने वाला हूं जिससे ये बात साबित हो जाएगी हिंदुस्तानी नहीं पूरे राखी के चाहने वालों पे और आदिल के लोगों पर भी कि राखी को किस बुरी तरह से आदिल मारा करता था। मैं कुछ फोटो आपके सामने पेश करूंगा, आप लोगों से अनुरोध है कि देखिए, देखिए ये फोटो है, देखिए ये पहला फोटो, उसके हाथ को चोट लगी, ये शुरुआत है। एक मिनट लाइट बढ़ा देता हूँ, आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी बुरी तरह एक महिला के साथ आदिल पेश आता था। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं आता, ये कोई अब नॉर्मली आदमी आता है। जब मैंने ये फोटो देखी तो मैं तो हैरान हो गया भाई। चलिए ये देखिए, ये पहली फोटो उसके हाथ के चोट की। सर यहाँ भी अरे एक सेकंड रुकाना दिया सर। ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। ये बहुत मामूली दिख रहा होगा कि हाथ में चोट लगना तो चलो मामूली बात है। चलिए आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको ये फोटो दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, होल्ड रखना, देखिए बंद हो गया सर, इधर दिखाई ना, देखिए आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं। राइट में होल्ड रखो सर, होल्ड रखो इधर से थोड़ा, हाँ होल्ड रखो। जो सोच रहे कि ये झूठ है, ये जो आपको चोट के निशान दिख रहे हैं, इसके बाद तुरंत, और देखिए ये तब कौन सी रात की बात है जब राखी सावंत का मम्मी की डेथ हुई थी, ये तब की बात है। और हमारी राखी सावंत को उसी रात को उसने मारा और बाद में राखी को हमारे जो भाई हैं राकेश भाई, इन्होंने मेडिकल के लिए भेजा क्योंकि इनको और भी चीजें देखनी थी। यहाँ पे राखी का मेडिकल रिपोर्ट भी मैं आपके सामने रखूंगा, जहाँ पे साफ तौर पर ऊपर के अस्पताल के डॉक्टरों ने बोला कि कितना दरिंदगी से राखी को बेरहमी से मारा गया है राखी को। ऐसे तो जानवर को भी नहीं मारते। मैं वो रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखूंगा। और अब जो लोग हंस रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो ड्रामा क्वीन बोल रहे हैं इस लड़की को, उनके मुंह में ये तमाचा मारना चाहूंगा मैं कि क्या वो अपनी माँ बहनों से इस तरह की तकलीफें सहन करने को कहेंगे? कि क्या कोई उनकी माँ को, बहन को या बीवी को इस तरह से मार के जाएगा तो उसको ड्रामा क्वीन बोला जाएगा? बहुत रिप्लाई आ रही थी, बहुत चीजें आ रही थी कि भाई ये ड्रामा क्वीन है, ये तो ड्रामा चल रहा है, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है। शरीर पे ये देखिए, देखिए मुझे लोग फोन कर रहे हैं, अरे राखी सावंत तो ड्रामा क्वीन है। वाहिद भाई आप कहाँ खड़े हैं? मुझे ये ड्रामा क्वीन है, मैं तो भाई हूँ, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है। किसी के भी साथ ऐसा होगा तो हम खड़े रहेंगे उसके साथ। क्या कोई इंसान दूसरे इंसान पे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह से मारता है? देखिए आप लोग, चलिए ये हो गया। मुझे लोग बोल रहे हैं, ये देखिए, ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये राखी का किया हुआ नहीं है, ये आदिल का किया हुआ है, ये हकीकत है। और ये कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी माना है। मैं आपको उनकी रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। ये देखिए, और वो भी उस दिन जिस दिन माँ का जो देहांत हुआ, वो भी उस दिन जिस दिन माँ का देहांत हुआ। कितना बेरहम होगा वो। ये फोटोज हम मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते थे, लेकिन आज परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हमको लाना पड़ा। राखी ने कहा कि ये फोटो अब बहुत जरूरी होगी कि मीडिया के सामने लाया जाए और हकीकत पे एक मोहर लगाई जाए कि लोगों को लग रहा था कि राखी मजाक कर रही है, राखी सिर्फ ड्रामा क्वीन है। ड्रामा क्वीन नहीं है, इतनी बेरहमी से मारा है। क्या आप अपनी बेटियों को, माँ को अगर ऐसा देखोगे तो चुप रहोगे क्या? चलिए ये कूपर हॉस्पिटल का ये रिपोर्ट है, ये भी देख लीजिए। होल्ड रखो ना भाई, होल्ड पे। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ माँ के लिए चुप बैठी वो, अपना घर संभालने के लिए चुप बैठी वो। चालू। अब ये लोगों का मुंह चुप हो जाएगा ये देखकर कि जो कह रहे थे कि नहीं राखी तो सिर्फ ड्रामा कर रही है, उसके साथ कोई मारपीट नहीं होती थी। ये डॉक्टर का रिपोर्ट है। अब ये आप लोग तय कीजिए कि ये सब होने के बाद राखी ने जो किया वो सही किया या गलत किया। मेरा एक क्वेश्चन पूछिए। आप कह रहे हैं जिस दिन माँ का देहांत हुआ, ये देखिए, उस दिन आदिल ने मारा था और जिस तरीके के निशान फेस पर है और बॉडी पर है, नेक्स्ट डे जब राखी अपने मॉम के फ्यूनरल के लिए जब गई थी तब ऐसे कोई निशान उनके फेसेस वगैरह पे नहीं दिखे थे। राखी ने पूरा कोशिश की थी छुपाने की, क्योंकि वो घर संभालना चाहती, वो माँ की शोक में थी, वो माँ की प्रॉब्लम में थी। वो अपना दुखड़ा बताए या अपनी माँ का दुखड़ा देखे।
फिर भी उसने घर संभालने की कोशिश की, लेकिन जब हम घर पे गए तब पता चला फूट फूट के रोई वो कि मामा ये तो कुछ भी नहीं, ये देखो मेरे साथ मैं क्या, आपको सच देख बताऊं, मेरे साथ मुझे क्या। भी नहीं पता था राकेश ये चीज़। फ्यूनरल में जब हम थे हमें भी नहीं पता था कि उसके साथ ये हुआ है, लेकिन जब रात को ये सब चीज़ का खुलासा हुआ तो कोई भी नहीं सहेगा। अब आप लोग तय कीजिए, आप मीडिया है, संविधान का चौथा स्तंभ है, अब आप लोग बताइए कि ये सच है या झूठ है, ये आप लोगों को पहुंचाना है पब्लिक तक। और आप इससे आगे ऊपर से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। पुलिस हमसे क्या कहेगी? नहीं सर, आपने एविडेंस दिया, उसके बाद पुलिस कार्रवाई ने- शुरू है, कार्रवाई शुरू हो चुकी कार्रवाई शुरू है, सारे एविडेंस मिल चुके हैं, यहाँ तक के मेडिकल रिपोर्ट भी हमने दे दिया उनको, ये फोटोग्राफ फौजरी भी हमने है, दे जो दिया। सारी चीजें उन सारी 406 से लेकर जितनी भी धाराएं लगी है और भी धाराएं लगेगी, जिस तरह से उसने दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर, दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर। और आज भी जो मारने की कोशिश की, ये भी बताया कि जब वो नमाज पढ़े थे उसके ऊपर पूरा शीशा गिराया दिया था, एक मारने की कोशिश थी कि अगर वो नहीं तो फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी और फिर मेरी अय्याशी। मेरा एक सवाल आप दोनों से रहेगा कि आपने जैसे अभी कहा कि राखी दुख में थी, तो जब उनकी माँ का देहांत हुआ उसके बाद हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, तो वो आदिल को क्यों मना रही थी कि आदिल चले आओ, वापस चले आओ? आप अपना घर बचाने की आप अपना घर नहीं कोशिश कर रही हैं। बचाओगे। आज माँ मरी है, वो तो ऐसे ही अंदर से आदि मर चुकी थी, उसको डर लग रहा था कि अभी क्या, तो अपना घर बसाने की कोशिश कर रही थी। अभी तक कोशिश, कल माँ की 13वीं है, फिर भी वो इतना सहती रही कि लेकिन आज उसने अब आप मुझे बताइए, राखी की शादी को हो गए तकरीबन 8 महीने, ठीक है, 8 महीने से 7 महीने तक राखी ने अपनी शादी को छुपाए रखा। किसके कहने पर? आदिल के कहने पर। जब वो इतना पेशेंस रख के 7 महीना छुपा सकती थी तो आगे और छुपा सकती थी। ये एक सब चीज़ का खुलासा, ये सब चीज़ का फोटोग्राफ्स कब आया बाहर? जब 45 डेज जब वो बिग बॉस में थी मराठी में, उसके बाद जब आदिल ने यहाँ पे दूसरी औरतों के साथ घूमना शुरू किया, फोटोग्राफ जब राखी को भेजे गए, तब इस चीज़ का खुलासा हुआ। हम बुलाते रहे और आदिल को फोन करते रहे कि राखी तो बिग बॉस में है, आदिल तुम आओ जरा देखो माँ को, लेकिन वो बोलता रहा कि मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे को बैंगलोर पुलिस ढूंढ रही है, मुंबई पुलिस ढूंढ रही है और मैं अंडरग्राउंड हूँ, तो आप लोग हैंडल कर लो। अरे इतना ही नहीं, जब राखी ने शादी की फोटोग्राफ्स और अपना निकाहनामा मीडिया के समक्ष पेश किया, तब आदिल से मैंने खुद बात की कि आदिल तुम्हारी शादी हो गई है, कबूल क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने क्या कहा मुझसे, 7 से 8 दिन लगेगा वाहिद भाई, थोड़ा रुको ना। वो ये उसका टाइम बाइंग का चीज़ है। कल मीडिया में कितने लोगों ने उससे भी बातचीत की होगी, नहीं मैं 2 दिन में खुलासा करेगा ना, मैं 4 दिन में खुलासा करेगा ना। ऐसा नहीं होता। जब शादी की तो तुम पर कोई रिवॉल्वर रखी या दबाव में लाके तो शादी नहीं कराई गई, बाकायदा काजी को बुलाया गया, निकाहनामा साइन हुआ। तुम्हारे लिए एक लड़की जो क्रिश्चियन है उससे मुसलमान बन रही है, कलमा पढ़ रही है, हिजाब पहन रही है, नमाज पढ़ रही है, तुमको इस चीज़ की कोई इज्जत नहीं है। तुमको शादी की या नहीं उसको एक्सेप्ट करने की